आज से कुछ दिनों पहले मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे इतना मेंटली डिप्रेस कर दिया कि मुझे नॉर्मल होने में काफी टाइम लग गया। मैंने अपनी सोसाइटी में कुछ बेचारे 1 महीने के छोटे से पपीज को बचाने की कोशिश की थी। ये पपीज लोगों के लिए बस एक परेशानी थी, क्योंकि उन्हें कुत्ते नहीं पसंद थे और उन्होंने सोचा कि उन पपीज को सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनमें से कुछ लोगों ने उन्हें अपनी गाड़ी से कुचलकर मारने की भी धमकी दी। खैर, ये कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी 14 पपीज और एक डॉग को गाड़ी से कुचलकर या पॉइजन देकर मारा जा चुका था, और इस बार मैंने ठान लिया था कि उस माँ के बच्चों को बचाने की मैं हर कोशिश करूंगी। मैंने उन पपीज को अपने अलॉटेड पार्किंग स्लॉट में रखा और उनके लिए एक छोटी सी जगह बना दी ताकि वो सेफली रह सकें। लेकिन जब मैंने अपनी पड़ोसियों से रिक्वेस्ट की उन्हें कुछ दिन और वहीं रहने देने की ताकि वो अपनी आंखें खुलने तक अपने आप को संभाल पाएं, तो मेरी बिल्डिंग की सभी फैमिलीज ने इस बात को आर्ग्यूमेंट और लड़ाई में बदल दिया। एक और पड़ोसी, जिसका कोई लेना देना नहीं था मेरी पार्किंग या उन पपीज से, उसने मेरी माँ पर रॉड से हमला किया और डिफेंस में मेरे करीबी ने उन्हें धक्का दिया। ये सारा मामला अगले दिन पुलिस में मेरे ही खिलाफ कर दिया गया, जबकि मुंह की लड़ाई में रॉड उठाकर मारने वाले वो खुद थे। मुझे मेरी फैमिली ने चुप करवा दिया कोई भी कानूनी कदम उठाने से, क्योंकि उन्हें लगा कि पड़ोस का मामला है और बात को लंबा खींचना ठीक नहीं होगा। पर मेरी फैमिली यहाँ गलत थी। मैंने पीटा और एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया में कंप्लेन की और कई एनजीओ से मदद भी मांगी। 2 दिन बाद एक एनजीओ का व्यक्ति आया और उसने पूछना चाहा कि क्या बात हुई है। तो जिस फैमिली ने रॉड से हमला किया था उनकी लेडीज ने मुझे डायरेक्टली गाली देना शुरू कर दिया। मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया पूरी सोसाइटी के सामने, जहां काफी पढ़े लिखे लोग भी थे, जिनके खुद के घर में बहन बेटियां हैं, पर सब चुपचाप उन्हीं के साथ खड़े रहे। कई ऐसी बातें बोली गई, जान से मारने की धमकी दी गई। इनफैक्ट बाहर से गुंडों को भी बुलाया गया मेरी फैमिली और मुझे मारने के लिए। मैंने इस बार ना देरी करते हुए पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, जहां पर फिर से उन लोगों ने मेरे कैरेक्टर को तार तार करना शुरू कर दिया और मुझे बुलाया गया। पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया। अब इस पूरे कांड की फोटो और वीडियोस प्रूफ है मेरे पास, जिसमें वो सारी बातें और धमकियां रिकॉर्डेड हैं जो दिखाकर मैं पब्लिकली उन्हें एक्सपोज कर सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो उन कम पढ़े लिखे गवारों में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। क्या आपको पता है, एक लड़की को सरेआम जान से मारने की धमकी देना और 40 लोगों में उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है? क्या आपको पता है कि इस जुर्म में आप भारी फाइन और लंबे टाइम तक जेल जा सकते हो? अब बात करते हैं कुछ एनिमल राइट्स की। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 428 और 429 और प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स 1960। अगर कोई भी इंसान जानवरों को दर्द, मार या दूसरे तरीके से तकलीफ देता है तो उसे कम से कम 3 महीने की सजा और जुर्माना भुगतना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 503 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1960, अगर कोई इंसान किसी फीडर यानी कि कोई व्यक्ति जो कुत्तों या किसी भी जानवरों को खाना खिलाता है, सेवा करता है, उसे डराना धमकाना एक दंडनीय अपराध है और उसे बिना किसी वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 एंड 21, एवरी पर्सन हैज राइट टू फ्रीडम, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। और अगर किसी इंसान ने जानवरों की सेवा करने को अपना प्रोफेशन बना लिया है तो उसे रोकना और धमकाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जानना हर एनिमल लवर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबको अपने राइट्स और अथॉरिटीज के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप ऐसे इंसिडेंट्स कानूनी तौर पर संभाल सके। ये पूरा इंसिडेंट मुझे मेंटली बहुत हिला गया। काफी वक्त लग गया मुझे दोबारा से नॉर्मल होने में, लेकिन फिर समझ आया कि ऐसी नफरत रखने वाला असल में एक मानसिक रोगी है जो जानवरों के साथ साथ अपने आसपास वालों के लिए भी एक खतरा है। आइए एनिमल क्रूएल्टी के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग जानवरों के साथ क्रूरता करते हैं उनका व्यवहार सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं रहता। इस तरह के लोग समाज के लिए भी एक खतरा होते हैं। मानसिक रूप से एक व्यक्ति जो एक मासूम जानवर को दर्द देना या मारना अपने लिए ठीक समझता है, उसमें दया और संवेदना की कमी होती है। स्टडीज और रिसर्च ये दिखाती हैं कि ऐसे व्यक्ति आगे चलकर अपने परिवार के सदस्यों, महिलाओं और बच्चों पर भी हिंसा करने की संभावना रखते हैं। सोचिए, जो व्यक्ति एक जानवर को मारकर या उसे टॉर्चर करके खुद को शक्तिशाली समझता है, क्या उसमें सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का गुण हो सकता है? ऐसा व्यक्ति अपने गुस्से और हिंसा को शब्दों के रूप में व्यक्त करने की जगह मार पिटाई और टॉर्चर के माध्यम से खुद को बलवान दिखाता है। ये सिर्फ उस जानवर के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय है।
जो लोग क्रूरता देखते हैं, चाहे वो बचपन में हो या बड़े होके, उनका भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ये चीजें उनमें इनसिक्योरिटी और कभी कभी गिल्ट का एहसास पैदा करते हैं, और फिर ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जहां हिंसा देखने वाला व्यक्ति कभी कभी उसका हिस्सा बन जाता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है उस क्रूर मानसिकता का जिसका जोर एक फीमेल डॉग पर चला और उसने उसके साथ इतनी घटिया हरकत कर दी। अगर ऐसी ही घटना किसी इंसान के साथ होती तो हम उसे इंसाफ दिलाने के लिए आज सड़कों पर आ जाते, और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन इन बेजुबान के लिए सड़क पर उतरने वाला कौन है? कौन इन्हें इंसाफ दिलाता है? ये तो इतने लाचार हैं कि किसी को बोलकर अपनी तकलीफ तक नहीं बता सकते। और असली हैवान तो यहाँ इंसान है जो ये करना ठीक समझता है। क्या एक इंसान जो फीमेल डॉग के साथ ऐसी हरकत कर सकता है, वो कल को दूसरी बार सोचेगा किसी लड़की के साथ ऐसा करने से पहले? ये है रोगी मानसिकता, जो सिर्फ जानवरों तक नहीं बल्कि पूरे समाज की तस्वीर दिखाता है। आपको पता है सनातन धर्म क्या सोचता है जानवरों के बारे में? भूतम पिशाचम निशाचरम चा चोरम चा दुष्टम चा शतजनम भैरवाष्टकम जपया तू समर्थवयम सर्वदा सदा। ये श्लोक भैरव अष्टकम का है, जो बताता है कि भगवान भैरव, जो कि शिव जी का रौद्र रूप हैं, वो हर जीव जंतु की रक्षा करते हैं। उनके लिए हर जीव, चाहे वो इंसान हो या जानवर, सब बराबर है। कुत्ते, जिन्हें भैरव जी का वाहन माना गया है, विशेष रूप से पूजनीय हैं। लेकिन हम, जो खुद को शिव भक्त कहते हैं, क्या उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं? भगवान शिव, जिन्हें पूरे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा पूजा जाता है, वो केवल देवों के देव नहीं हैं। वो करुणा, दया और सभी जीवों के प्रति प्रेम का प्रतीक हैं। लाखों लोग सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। और ये करते वक्त सभी चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा उन पर बनी रहे और उनकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब की सब दूर हो जाए। लेकिन वही भक्त जब मंदिर से बाहर आता है और सड़क पर किसी कुत्ते को देखता है तो क्या करता है? वो मासूम कुत्ता जो न जाने कब से भूखा प्यासा और चुपचाप बैठा है, उस पर पत्थर फेंकता है या लाठी से मारता है। किस लिए? क्योंकि कुत्ते पर उस इंसान का जोर चलता है। क्या ये इंसान एक शिव भक्त है? क्या ये इंसान मंदिर में जाके अपनी सुख शांति मांग सकता है, जबकि बाहर आकर वो किसी और के सुख चैन को छीन रहा है? ये कैसी भक्ति और दोगलापन है? क्या आप सच में मानते हैं कि भगवान शिव आपकी इच्छा सुनेंगे जब आप उनके ही बनाए हुए मासूम जीवों को सताते हैं या फिर उन्हें मारते हैं? शिव केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने या मंत्र जाप करने से प्रसन्न नहीं होते। उनकी सच्ची पूजा तब होगी जब आप हर जीव जंतु के प्रति प्रेम, दया और सम्मान दिखाएंगे। भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहा गया है, यानी कि वो सभी पशुओं के स्वामी हैं। जो उनके प्रिय जीव जैसे कि कुत्तों को सताते हैं या फिर उनसे नफरत करते हैं, वो शिव की कृपा के अधिकारी नहीं हो सकते। ऐसा इंसान केवल भक्ति का ढोंग कर रहा है। जरा खुद से पूछिए कि आप सच में उनके भक्त हैं या भक्ति का ढोंग कर रहे हैं। नेपाल में कुकुर तिहार के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ये तिहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली के दौरान मनाया जाता है, जिसमें कुत्तों की पूजा की जाती है और उन्हें इज्जत और सम्मान दिया जाता है। नेपाल के लोग अपने कुत्तों को खाना खिलाकर, उन्हें माला पहनाकर उन्हें प्यार और इज्जत देते हैं। ये पूजा उनकी वफादारी और उनकी इंसान की मदद करने की सेलिब्रेशन होती है। ये सिर्फ हमारे नजरिए का फर्क है, जहाँ एक तरफ उन्हें अब्यूज किया जाता है तो दूसरी तरफ उन्हें पूजा जाता है। और सिर्फ कुत्ते ही नहीं, सनातन धर्म में गाय को माँ, चूहे को गणेश जी का वाहन, शेर को माँ दुर्गा का वाहन और सांप को भी शिव जी का अहम हिस्सा दिखाया गया है। अब बात करते हैं आज तक के कुछ क्रूअल केसेस की, जिसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया। केरला's प्रेग्नेंट एलिफेंट केस 2020। केरला के मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट में एक प्रेग्नेंट हाथी के साथ जो हुआ, वो पूरे देश के लिए एक शर्मनाक घटना थी। उस हाथी ने एक गांव के पास अनानास यानी कि पाइनएप्पल खा लिया था, जो कि अंदर से पटाखों से भरा हुआ था। जब उसने अनानास खाया तो पटाखे उसके मुंह में ही फट गए, जिससे कि उसका पूरा जॉ टूट गया। वहां के लोग उसकी मदद करने की बजाय चुपचाप तमाशा देखते रहे और आखिरकार दर्द और भूख की वजह से वह नदी में जाकर खड़ी हो गई और वहां उसकी मौत हो गई। ये घटना सिर्फ एक मासूम जानवर की मौत का उदाहरण नहीं है, बल्कि इंसानी संवेदना की कमी का सबूत भी है। ये सोचने की बात है कि आखिर उस हाथी ने किसी का क्या ही बिगाड़ा था जो उसे इतने बुरे तरीके से मारा गया। इस घटना ने हमें ये दिखाया कि इंसानी स्वार्थ और हिंसा किस हद तक गिर सकती है। आज भी कई लोग इसे मजाक समझते हैं, लेकिन ये एक समाज के गिरते व्यवहार का प्रमाण है।
एसिड अटैक ऑन अ डॉग 2021। दिल्ली के पश्चिम विहार एरिया में एक कुत्ते पर एसिड डाल दिया गया। एक मासूम स्ट्रे डॉग जो सबको प्यार से मिलता था, एक दिन सड़क के कोने पर दर्द में करहाता और जला हुआ मिला। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि एक आदमी ने सिर्फ इसीलिए एसिड डाल दिया क्योंकि उसे उस कुत्ते का वहां घूमना पसंद नहीं था। कुत्ते की हालत इतनी खराब थी कि उसका पूरा बदन जल गया था और डॉक्टरों को उसे बचाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। 4 साल पहले से हमने लड़ाई शुरू करी थी। ये एसिड अटैक का विक्टिम रह चुका है। इंसानों के लिए तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जानवरों के लिए फाइट करना मैं कहती हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। जो लड़ाई हमने 4 साल पहले शुरू करी थी और आज वो दिन आया है फाइनली जब कोर्ट ने डिसीजन दिया है और इस बच्चे को इंसाफ मिला है, हमारे कोको को इंसाफ मिला है। और इतनी दर्द सहने के बाद आज वो मुकाम पे हम खड़े हैं, सारे एनिमल लवर्स, जहां अक्यूज पर्सन को सजा हुई है 1 साल की। ये इंडिया का हमारा पहला केस है जो हमने जीता है। लोगों के लिए सीख है कि आगे से वो इनके साथ ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि हम हैं जो इनके साथ खड़े हो। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे लोगों की सोच क्या होती है जो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए किसी मासूम प्राणी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। आजकल कई पॉश सोसाइटीज में कुत्तों को जहर देकर मारा जाता है। एक रीसेंट केस नोएडा में देखा गया, जहां एक सोसाइटी के लोगों ने अपने आसपास के स्ट्रे डॉग्स को जहर मिला खाना खिलाया। रीजन, ये डॉग्स हमें डिस्टर्ब करते हैं। और कुछ ही समय बाद कुत्ते सड़क पर तड़पते हुए मिले, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। जब एनजीओ ने इंक्वायरी की तो पता चला कि ये प्लान पूरी सोसाइटी के कुछ मेंबर्स का था, लेकिन लीगल एक्शन लेने के बावजूद ज्यादातर लोग इस बात को मजाक ही समझ रहे हैं। भारत में हर साल हजारों गायें और पशुओं को स्लॉटर हाउस में मरने के लिए ले जाया जाता है। इनमें से कुछ तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके आगे वाले को आपके सामने ही काटा जा रहा है। जरा समझने की कोशिश करिए उस डर और घबराहट को। इंसान और जानवरों में बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है और वो ये है कि ये दोनों ही इमोशंस और दर्द को समझने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बस फर्क इतना है कि हम बोलकर दर्द समझा सकते हैं और इंसाफ ले सकते हैं, जबकि जानवर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये सभी घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि जब तक हम इंसानियत और दया को अपने दिलों में जगह नहीं देंगे, तब तक ऐसे केसेस होते रहेंगे। इसे रोकने के लिए मेरे हिसाब से बचपन से बच्चों को स्कूल्स में एनिमल क्रूअल्टी और एम्पैथी का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। सही गलत का फैसला स्कूल और घर से ही शुरू होगा। कंपैशन यानी कि दया और करुणा का पाठ बच्चों के लिए उनके लाइफ के हर डिसीजन में उनकी हेल्प करेगा। हमें चाहिए कि एनिमल्स को लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएं ताकि उनके साथ क्रूअल्टी करने वाला ऐसा करने से पहले 50 बार सोचे। सबसे बड़ी चीज, इंडिविजुअल लेवल पर या एमसी की हेल्प लेकर अपने आसपास के स्ट्रे डॉग्स को न्यूटर और स्प्रे कराएं ताकि उनकी आबादी रोकी जा सके और ऐसे अपराध कम हो सके। एट लास्ट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बात को समझें कि जितना हक धरती पर आपका है उतना ही उन जानवरों का भी है। बस फर्क है कि आपके मकान की रजिस्ट्री है और उनके नाम कुछ भी नहीं। जानवर को खिला पिला नहीं सकते तो उनके साथ को एग्जिस्ट करना सीखें। आप लोग मार्स से नहीं आए हैं जो उन्हें इस धरती से बाहर निकाल देंगे। खुद में दया और भावना जगाएं और अपने कर्मों से डरें, क्योंकि इनके कर्म तो सफर करके निकल जाएंगे, लेकिन आपका हिसाब बखूबी होगा। मैंने आपको तीनों तरीकों से समझाया, मानसिक, धार्मिक और कानूनी। अब आपको देखना है इनमें से आपको क्या समझ आता है और आप क्या कदम उठाते हैं। राधे राधे। India has laws in place that make it illegal to remove a dog from the streets. Moreover, those same dogs cannot be driven away. So once a dog is on the streets, it has a right to stay there unless it's adopted. The only thing that can happen is for the dog to be sterilized and vaccinated. After that, it is returned to the streets. While India's law helps protect innocent dogs, it also creates the perfect environment for the stray dog problem to grow and to flourish. So what needs to be done to solve the problem? The solution to this problem requires a multi-pronged approach. First and foremost, the government needs to implement effective animal control measures and waste management to eliminate open litter from the roads. Like in many developed countries, penalties should exist for individuals who litter or don't clean up after their dogs. Rubbish bins and trash cans should also be provided and maintained. The government also needs to implement sterilization programs, vaccination drives, and effective enforcement of laws against abandoning pets and stray dog control. Mass cullings are not a long-term solution and considered unethical by many parties.
The government needs to work with animal welfare organizations to provide proper healthcare, care, and housing to strays. Individuals also have a role to play in solving this problem. You and I should take responsibility for our pets and not abandon them or allow them to roam freely without a leash.